ज्ञान देहाय द्रवेदे दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमो सोमार्थ धारणे इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्ये नमो नमः। व्याप्तिदेव्ये नमो नमः। ओम मंगलम ओमकार मंगलम ओम मंगलम ओमकार मंगलम जिनमें विराजे विश्वनाथ मंगलम हृदय में विराजे विश्वनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओमकार मंगलम ओम मंगलम ओमकार मंगलम हृदय में विराजे विश्वनाथ मंगलम। राम मंगलम राम नाम मंगलम राम मंगलम राम नाम मंगलम सर्वत्र विराजे श्री राम मंगलम सहसी में विराजे विश्वनाथ। ओम मंगलम ओमकार मंगलम ओम मंगलम ओमकार मंगलम हृदय में विराजे विश्वनाथ मंगलम। ओम 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 ओम। जैसा कि मैंने कहा था, आ रही मेरी आवाज? हाँ माँ आ रही है हाँ, क्लियर है। ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था, सहज योग है। सहज का अभिप्राय होता बिल्कुल बिना किसी तनाव के, बिना किसी खिंचाव के, बिना किसी उसके अपने जीवन को जितना सहज और सरल करोगे। अस्वाभाविक जीवन नहीं होना चाहिए, स्वाभाविक जीवन होना चाहिए। पहली बात तो ये है, जीवन और जन्म, ये दो बातों का अंतर समझो। जन्म तो मिला हमें मनुष्य का, और जन्मदाता शरीर को देने वाले माता पिता हैं, जिनकी कृपा से हमें ये शरीर मिला। और हमारे प्राणों के दाता, जो हमारे चेतना के दाता है, जिसे जीवन कहते हैं, ये जीवन हमको मौलिक देन है, परमात्मा की देन है। किसी ने नहीं दिया, ये परमात्मा ने दिया। तो हमारे साथ दो संबंध है, एक शरीर का संबंध और एक आत्मा का संबंध। तो अपने आप से हमें ये प्रश्न करना है कि वास्तव में मैं हूं कौन? शरीर हूं अथवा आत्मा हूं? तो प्रश्न जब आप करेंगे कि मैं कौन हूं, तो ये लगेगा कि ये तो शाश्वत सत्य नहीं है कि मैं शरीर हूं, क्योंकि शरीर तो यही छूट जाता है। शरीर के साथ के जितने संबंध, नाते, रिश्ते होते हैं, वो सब छूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और उससे अलग जो मेरा मैं, जिसको मैं बोल रहा हूं, वो वास्तव में मैं परमात्मा का अंश हूं। मेरी चेतना परमात्मा से मुझे प्राप्त है। तो इसलिए मैं ईश्वर अंश जीवन में आत्मा हूं। आत्मा हूं, ये अनुभव करना है। तो इस अनुभव को, अपने आत्म स्वरूप के अनुभव को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? बोलिए, इस आत्म स्वरूप के अनुभव को प्राप्त करने के लिए शरीर के अंदर, इस शरीर में बैठकर, इसी शरीर में हमें उस आत्म सुख का अनुभव करने के लिए हमारी बाहरी जो वृत्तियां हैं, वृत्ति माने व्यवहार, जो हमारी इंद्रियां दिन रात बहिर्मुख होकर जागने के साथ जो बाहर की ओर दौड़ती हैं, उन वृत्तियों को, सुबह सुबह का समय ऐसा होता है कि मन ज्यादा चंचल नहीं होता, सो के उठते हैं, इंद्रियां शांत होती है, वातावरण शांत होता है। प्रकृति में भी ऐसा लगता है कि जैसे एक नवीनता आ रही है, शांत है, स्थिरता है। तो इसी के साथ हमको अपना ध्यान करने में
ये सब वातावरण की अनुकूलता हमें प्राप्त होती है। इसलिए घर में कोई स्थान ऐसा हो जहाँ पर बैठ करके हम थोड़ी देर जहाँ एकाग्रता हमारी भंग न हो, कोई हलचल कम हो, ऐसी जगह में बैठ करके हमें ध्यान करना चाहिए। तो ध्यान करने के लिए मैंने पहले बताया था कि केवल सुखासन पर बैठकर अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, और अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के बाद फिर कपालभाति करो। कपालभाति करने के बाद जब आपका बुद्धि भी स्थिर हो जाती है, मन भी शांत हो जाता है, ये दोनों प्राणायाम ऐसे हैं जिसमें से मैंने कहा था कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय ओम का उच्चारण करके श्वास को लंबा गहरा लो और उसे रोको, फिर धीरे धीरे ओम के उच्चारण के साथ में निकालो। जैसे इंगला पिंगला, ये दो नासिकाएं हैं, इनके बीचों बीच होकर एक तीसरी नासिका जाती है जिसको कहते हैं सुषुम्ना। तो हम दो नासिकाओं का ही उपयोग करते हैं, एक से सांस लेते हैं छोड़ते हैं। सुषुम्ना हमारी सुषुप्त रहती है, सोई हुई रहती है, उस सुषुम्ना नाड़ी को जगाना है। तो वो सुषुम्ना का संबंध ब्रह्मरंध्र से है। इन दोनों नाड़ियों का जो संबंध है वो हमारे शरीर से है, सुषुम्ना का संबंध ब्रह्मरंध्र से होता है। इसलिए अनुलोम और विलोम में रोक करके, ऐसे ऐसा नहीं कि उस समय सांस नहीं चल रही होती, सांस चल रही होती है, सुषुम्ना के माध्यम से चल रही होती है। तो बहुत सूक्ष्म वो रहता है उसका, उस नासिका का अनुभव करो। ये इस प्रकार अनुलोम विलोम 5 7 10, जब तक आपकी सांसों की गति ठीक नहीं होती, आपको हल्कापन नहीं लगता, तब तक आप ये करो। और इसके बाद 7 8 बार, वैसे तो 16 बार तक है, 5 बार 7 बार 8 बार बढ़ाते बढ़ाते 16 बार तक आप जा सकते हैं। पर उससे कम भी 7 8 बार भी आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। नाक, जैसे नाक भी बंद है, कान भी बंद है, आंख भी बंद है, और उसको कपालभाति है, ये भ्रामरी, कपालभाति नहीं, सॉरी मैं वो कह रही हूँ, भ्रामरी प्राणायाम करें।
रखिए बोतल। मन शांत हुआ, उसके बाद ओम का उच्चारण करें। ओ शांत होकर ओम का ध्यान करते हुए अपनी चेतना को पांव से नीचे से ऊपर लाते हुए मूलाधार में गुदा के 2 अंगुल ऊपर उपस्थ के स्थान पर मूलाधार है और जिसका रूप और रंग रक्त है और चतुर्दल कमल के समान मूलाधार चक्र की आकृति है। जैसे कमल की 4 पंखुड़ियां होती हैं, ऐसे ही मूलाधार में कमल के समान 4 पंखुड़ियों से युक्त रक्त वर्ण का मूलाधार चक्र है। तत्व है पृथ्वी, बीज है केवल लम, अपान वायु का स्थान है और गंध शक्ति जो सूंघने की शक्ति है हमको वहीं से प्राप्त होती है। ज्ञानेंद्रिय में ये नासिका की इंद्रिय है, मूलाधार से नासिका का संबंध है। कर्मेंद्रिय में ये गुदा का स्थान है। लोक में ये भूलोक है, पृथ्वी लोक किसी को कहते हैं। देवता इंद्र है और ऐसे मूलाधार में ध्यान करने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। जिनका मन बहुत चंचल हो, तामसी प्रकृति हो, कफ प्रकृति जिससे वात पित्त कफ, ये तीनों जो विकार हैं आयुर्वेद के हिसाब से, ये तीनों ही जो रोग के कारण है। तो वात की प्रकृति होती है काम, पित्त की प्रकृति होती है क्रोध, कफ की प्रकृति होती है लोभ। तो ये जो वात प्रकृति है, अब ये देखना होगा कि किसके शरीर में वात की प्रवृत्ति ज्यादा है, किसके शरीर में पित्त की प्रकृति ज्यादा है। पित्त बढ़ता है तो क्रोध बढ़ता है, कफ बढ़ता है तो लोभ बढ़ता है, वात बढ़ता है तो काम बढ़ता है। ये रोग के कारण होते हैं। इसलिए इस मूलाधार में ध्यान कर सकते हो। मूलाधार चक्र में ध्यान करें। मूलाधार चक्र से ऊपर धीरे से पेटू के पास सिंदूरी रंग है
इसका रंग सिंदूरी है, जैसे तपे हुए सोने के समान। इसका जो रंग है सिंदूर, दूसरा जो मूलाधार के ऊपर है उस चक्र का नाम है स्वाधिष्ठान। सिंदूरी रंग है, 6 दल कमल हैं। पहले में चतुष्ट दल कमल थे, इसमें 6 दल कमल हैं। तत्व है जल, बीज है बम, और वायु है व्यान, और गुण है स्वाद। ज्ञानेन्द्रिय में ये रसना का स्थान है। स्वाधिष्ठान चक्र रस इसी से हमारे ऊपर प्राप्त होगा। कर्मेंद्र में उपस्थ है, लोक में भुआ है, और जीवा में सरस्वती निरोगी दीर्घ जीवी, ये इसका फल है। यहाँ पर ध्यान करने से स्वाधिष्ठान चक्र में उपस्थ के पीछे पेटू के पास स्वाधिष्ठान चक्र का ध्यान करना चाहिए। दूसरा स्थान ये है ध्यान करने का। इस स्थान पर ध्यान करें। सट दल कमल खिला हुआ है, जल तत्व है, व्यान वायु है, गुण स्वाद है, ज्ञानेन्द्र में जिह्वा है, कर्मेंद्र में उपस्थ है, लोक में भूलोक है, देवता इसके विष्णु हैं, और जिह्वा पर सरस्वती निरोगी दीर्घ जीवी इसका फल है। चेतना को स्वाधिष्ठान में ले जाओ। धीरे से ऊपर आओ। नाभि के मूल में तपे हुए सोने का रंग है, 10 दल कमल है। अग्नि तत्व है, रंग बीज है, समान वायु है, रूप गुण है, चक्षु नेत्र मत ज्ञानेन्द्रिय है, पैर उपस्थ है, पैर इसके कर्मेंद्रिय है, लोक इसका स्व है, इंद्र देवता है, शरीर के व्यूह का ज्ञान इसका फल है। इस प्रकार मणिपूरक चक्र इसको कहते हैं। स्वाधिष्ठान से ऊपर नाभि के मूल में इसका ध्यान किया जाता है। ये 3 चक्र नाभि से नीचे नीचे हैं।
नाभि के पास, नाभि से थोड़ा सा नीचे, 1 अंगुल नीचे, मणिपूरक चक्र है। इन तीनों चक्रों में से किसी भी एक चक्र में जिसमें आपका सहज ध्यान लगता हो, नाभि के पास 10 दल कमल पर आना पड़ेगा आपको। इसी क्रम से अपनी चेतना को पहले मूलाधार में लाओ, फिर स्वाधिष्ठान में लाओ, फिर मणिपुर में लाओ। एक एक चक्र में आते हुए, स्थिर होते हुए 5-5 मिनट साथ लगाए। 5 मिनट, जब तक पूरा अभ्यास नहीं होता तब तक और ये बातें ध्यान रखना कि हमें इस चक्र में ध्यान करने से इस लाभ को, हमें इस फल की हमें प्राप्ति हो रही है। मूलाधार में आ गए, सारे शरीर के रोग दूर हो गए, आरोग्यता को प्राप्त हो गए। जितनी भी शरीर में नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म हो गई। बस मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, और ऐसा मन में विचार करके सारी अस्वस्थताएं दूर हो गई, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। अब अपनी यात्रा स्वाधिष्ठान की ओर ले जाओ। स्वाधिष्ठान में पहुंच करके पहले द्विदल कमल था, अब पहले चतुष्ट दल कमल था, अब 6 दल कमल है। मणिपुर में 10 दल कमल हो जाता है। मणिपुर से हृदय के पास आओ, वहां पर अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र में नीले रंग का 12 दल कमल खिला हुआ है। तत्व वायु है, बीज यंग है, वायु प्राण है, और गुण जो ज्ञानेंद्रिय है उसमें स्पर्श है। ज्ञानेंद्रिय में त्वचा है, कर्मेंद्रिय में हाथ है, और यह कवित्व शक्ति, फल इसका कवित्व शक्ति माने
आपकी चेतना इतनी विकसित हो जाएगी अनहत में आने तक। अनाहत चक्र, जिसे हृदय चक्र भी कहते हैं, सरल शब्दों में हृदय चक्र कहते हैं, योगिक भाषा में उसे अनाहत चक्र कहते हैं। हृदय हृदय में जब ध्यान करो तो नीले रंग का 12 दल का कमल खिला हुआ है। वायु तत्व है, यंग बीज है, प्राण वायु है, गुण स्पर्श है, ज्ञानेन्द्रिय में त्वचा है, कर्मेंद्रिय में हाथ है, लोक में मह है, और कवित्व शक्ति है। अनाहत चक्र से धीरे से ऊपर कंठ के पास आओ तो कंठ के पास विशुद्ध चक्र है। विशुद्ध चक्र, विशुद्ध चक्र में धुंधला रंग है, न सफेद है न काला है, धुंधला धुंधला रंग है। 16 दल कमल खिला हुआ है। आकाश तत्व है, हंग बीज है, वायु उदान है, गुण शब्द है, कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय में कान है, कर्मेंद्रिय में वाणी है, लोक में जन है, और गोलाकार है। महाज्ञानी चित्त शांत इसका फल है। जो व्यक्ति यहाँ ध्यान करता है विशुद्ध चक्र में, उससे चित्त की वृत्ति शांत होती है। इससे ऊपर आओ, आज्ञा चक्र, भ्रकुटी दोनों के बीच में कंठ से धीरे नासिका के अग्रभाग में अपनी चेतना को लाओ। नासिका के अग्रभाग से बहुत से लोग करते हैं, नासिका को देखते तो माथा दुखने लगता है। नासिका का अभिप्राय है केवल अपनी दृष्टि को सम करना, माने सामने देखना, न दाएं न बाएं न आगे न पीछे, बिल्कुल सीधी नाक की सीध में दृष्टि को स्थिर करना। और फिर आज्ञा चक्र दोनों भावों के बीच में श्वेत रंग है, और यहाँ पर सिर्फ द्विदल कमल है। कमल के फूल की 2 दल आपस में मिले हुए हैं, 2 पंखुड़ियां हैं। उसके बीच में 2 दलों के बीच में लिंगाकार तेज है, और उस तेज के बीच में ओम अक्षर लिखा हुआ है। लिंगाकार
और यहाँ का बीज है ओम, लिंग है, बीज है ओम, लोक है तप, और फल है सब चक्रों का फल। माने यह जो आज्ञा चक्र है पंच तत्वों से ऊपर, पंच प्राणों से ऊपर, पंच कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय इन सब से ऊपर है। इसलिए यहाँ न कर्मेंद्रिय है, न ज्ञानेंद्रिय है, न तत्व है, न प्राण है, सब नीचे नीचे हैं। ये सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। तप लोक है बस, यहाँ केवल तप है और कुछ नहीं है। यह छठा चक्र है, 7 चक्र होते हैं, फिर सहस्रार चक्र, उस पर फिर जाएंगे। ये छठ चक्र हैं, यहीं तक आप रहे। 10वां ये जो 7वां चक्र है ये ब्रह्मरंध्र कपाल में होता है ऊपर। ये 6 चक्र तक आप लोग रहे। अच्छा, इन 6 चक्र में जो चक्र में ध्यान आपका ज्यादा स्थिर होता है आप वहीं पर ध्यान को स्थिर करें। जिसका मन मूलाधार में लगता है वो मूलाधार में लगाए, जिसको स्वादिष्टान में लगता है वो स्वादिष्टान में लगाए, जिसको मणिपुर में लगता है वो मणिपुर में लगाए, जिसको अनहत में लगता है वो अनहत को समझे वहां लगाए, जिसको कंठ में लगाना है विशुद्ध चक्र में वो विशुद्ध में लगा सकता है, और जो आज्ञा चक्र में लगाना चाहे वो आज्ञा चक्र में लगा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बस हमको एक आज्ञा चक्र में ही ध्यान करना है। बहुत से लोग कहते हैं हमें कंठ में ध्यान लगा के आनंद आता है तो तुम कंठ में लगाओ, और बहुत कहते हैं कि हमें हृदय में लगाने से, अनहत में लगाने से आनंद आता है तो अनहत में लगाओ, हृदय के पास लगाओ, और किसी को मणिपुर में लगता है तो वो मणिपुर में लगाए। ये अपनी अपनी रुचि और मति के अनुसार है। अच्छा, नीचे आने का क्रम भी यही है। पहले आज्ञा चक्र से विशुद्ध चक्र में आओ कंठ के पास, कंठ से हृदय के पास आओ, अनहत में आओ, अनहत से मणिपुर में आओ, नाभि के पास, नाभि के मूल भाग में, और फिर स्वादिष्टान में आओ उपस्थ के पीछे, पेटू के पास, पीछे की तरफ होता है ये स्वादिष्टान चक्र, पीठ की तरफ, उससे ऊपर, पेटू से ऊपर, और फिर गुदा के पास जो 2 अंगुल ऊपर, उससे मूलाधार, ये जो चक्र होता है वो मूलाधार है, उसमें आ जाओ। मूलाधार से धीरे 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 अपने पांव की ओर आते हुए पांव के अंगूठे के साथ संपूर्ण शरीर में आपकी चेतना व्याप्त हो गई है। तो आप फिर ओम का स्मरण करते हुए फिर आप बाह्य शरीर के साथ जुड़ जाओ।
धीरे धीरे ओम शांति शांति शांति। एक एक चक्र पर अपने आप को केंद्रित करते हुए धीरे धीरे आप ऊपर सब चक्रों की ओर बढ़े। सबके चक्कर में आते हुए अभ्यास हो जाने के बाद तो फिर बड़ी सहजता हो जाती है। जब तक अभ्यास नहीं है तब तक एक एक चक्र में कुछ देर रुके, उसके रंग का ध्यान करें, रूप का ध्यान करें, उसके देवता को, तत्व को समझें। ये हमारी ज्ञानेंद्रिय में कौन सी इंद्रिय है ये समझें। और जैसे कि मैंने ज्ञानेंद्रिय में नासिका बताया, मूलाधार में, और अपान वायु इसी से हमारे शरीर में चलती है। जो शरीर में गंध आती है, सुगंध, वो गंध शक्ति वहीं से हमें प्राप्त होती है। कर्मेंद्रिय में गुदा है ये, और इस सर्त का ध्यान करके आरोग्य की प्राप्ति होती है। ये समझ करके पहले मूलाधार में अच्छी तरह से अपने को रोकना चाहिए और फिर एक एक चक्र के साथ आगे बढ़ते जाना चाहिए। जब अभ्यास हमारा अच्छा हो जाए तब हम आगे और इंद्रिय, इसमें से इन 6 में से भी किसी एक भी चक्र में आप अपना ध्यान स्थिर कर सकते हैं और ये ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान लगाने के उपरांत जब सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे जीवन में रस आ जाएगा तो फिर हमें सुविधा हो जाएगी, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं मन एव मनुष्याणाम, मन एक ऐसा साधन भगवान ने हमें दिया है, इससे चाहे तो हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं और इससे चाहे तो हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, इससे चाहे तो हम संसार को प्राप्त कर सकते हैं। तो मन एक बहुत बड़ी ताकत हमें भगवान ने दी है और इस मन के द्वारा जो चाहे हम वो प्राप्त कर सकते हैं। तो मन जब भगवान में लगता है तो भगवत प्राप्ति होती है। मैंने पहले कहा था कि हमारा जो आत्मा का संबंध है, आप कहेंगे कि घर में बैठ करके ये सब करना हमारे लिए बड़ा कठिन है, पर नहीं, कठिन कुछ नहीं है। सोचने भर की देर है। जब आप मन में ठान लेंगे, सोच लेंगे कि नहीं, हमें वक्त निकाल करके अपने आप संसार के झंझावात में, संसार की बातों में, राग में, द्वेष में, अपने में, पराये में, इसने ऐसा कर दिया, वैसा हो गया, इन सब झमेलों को छोड़ करके मुझे स्वयं को समझना है। ये जब आप अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आप अपने को समझ पाएंगे और आपको इन सब बातों में जब आनंद आने लगेगा तो संसार की बातें आपको फीकी लगने लगेंगी। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि भगवान को निराकार रूप में प्राप्त करने का साधन भी है। सगुण साकार रूप में तो मूर्तिमान रूप में भगवान हमें दिख ही रहे हैं, परंतु जो निर्गुण निराकार रूप है, देखो भगवान कहते हैं मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ति परस्परम। भगवान कहते हैं जो मत चित्ता, अपने चित्त को मेरी ओर लगा देते हैं, मेरे प्राणों को, अपने प्राणों की गति मेरी ओर कर देते हैं। परस्पर जब 2 जने मिलते हैं तो मेरे लिए ही बात करते हैं। जहां ऐसी प्रीति होती है, कथन्ति च, और मेरे में ही मेरी कथा को ही, मेरी वार्ता को ही कहते हैं। माँ नित्य तुष्यंती, वो नित्य मेरे में ही संतुष्ट रहते हैं। ऐसे करने रमन्ति च, जो मेरे में ही रमण करते हैं, मेरे में ही मन लगा के रखते हैं, ऐसे भक्तों के लिए मैं अप्राप्त नहीं रहता हूँ, सदैव प्राप्त रहता हूँ। इसलिए आओ भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए, मेरे मन में आज एक बात आई कि योगा अभ्यास के साथ साथ रोज हम गीता का एक श्लोक लेंगे तो आप लोगों को गीता का भी वो अभ्यास हो जाएगा, क्योंकि गीता एक ऐसा ग्रंथ है, हमारे वेद में 1 लाख मंत्र है।
और 1,00,000 मंत्र जो कहते हैं उसका विस्तार किया गया पुराणों में। 4,32,000 मंत्रों के द्वारा विस्तार सहित पुराण हो गए। जो 1,00,000 वेद मंत्रों का सार है उसका विस्तार पुराणों में हुआ 4,32,000 श्लोकों के द्वारा। उसका ही संक्षिप्त रूप हो गया महाभारत, जिसमें 1,00,000 मंत्र श्लोक है, और उसका संक्षिप्त हो गया 18,000, जिसमें केवल जिसका संक्षिप्त स्रोत हो गया पुराणों का, जो उपनिषद है श्रुतियों का, और महाभारत जैसे महान ग्रंथ को यदि हम समेट देते हैं तो महाभारत के अंदर जो इतना विस्तार रूप है उसका सार निकला 700 श्लोकों में। और 700 श्लोक जो गीता जी के हैं उनमें से 700 श्लोकों में से जो उसका सार रूप है गीता का जो 12वां अध्याय, वैसे तो ये 700 श्लोक ही ऐसे हैं जिसमें हमको भगवान के व्यापक स्वरूप का जो सचराचर जगत है वो जड़ में भी है चेतन में भी है, ये विश्व रूप जो भगवान का हमारे सामने है, भगवत दर्शन कराने वाली श्रीमद् भगवत गीता है। तो गीता जयंती भी आगे आ रही है, इसलिए ग्रंथों में यदि कोई ग्रंथ का जन्म मनाया जाता है तो केवल गीता जी की जन्म जयंती मनाई जाती है और किसी ग्रंथ की जयंती नहीं मनाई जाती है। इसलिए गीता एक अद्भुत ग्रंथ है, साक्षात भगवान के मुखारबिंद से निकली हुई है। तो गीता जयंती के अवसर पर हमारे लिए गीता जी की यही सेवा होगी कि हम सब इस गीता पर विचार करें। तो इसलिए आज से ही शुरू करते हैं, पहला 12वें अध्याय से शुरू करती हूँ, क्योंकि ये भक्ति योग है और भक्ति योग मुझे बहुत पसंद है। तो इसलिए यहाँ से फिर बाद में एक एक अध्याय करके एक एक श्लोक करके हम इस पर विचार करेंगे। तो पहला भगवान का ये श्लोक है, श्री परमात्मने नमः। अथो 12वां अध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एवं सतत युक्ता ये भक्त्या त्वां पर्युपासते ये चाक्षरम अव्यक्तम तेषा के वेग योग वित्तमः। अगली बार से जब बैठो तो अपने साथ में गीता की पुस्तक लेकर बैठना, तो साथ साथ में आप पढ़ेंगे भी समझेंगे भी तो आपको गीता का अच्छा अभ्यास होगा। इसलिए अगली बार से आप अपने साथ गीता की किताब लेके बैठना। एवं सतत युक्ता ये भक्त्या त्वां पर्युपासते ये चाक्षरम अव्यक्तम तेषा के वेगोत्तमम्। जो एवं सतत युक्ता भक्त्याम त्वां पर्युपासते, जो अपने मन को, अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, जो अपने मन को सतत आप में लगा करके जो आपका अव्यक्त स्वरूप है उसकी उपासना नहीं कर सकते, एवं सतत युक्ता जो निरंतर आपसे युक्त होकर ये भक्त्या त्वां पर्युपासते आपकी उपासना नहीं कर सकते। ये चाक्षरम अव्यक्तम तेषा के योग वित्तम, वो कैसे आपके इस योग युक्त स्वरूप को, अव्यक्त स्वरूप को जान सकते हैं, वो कैसे आपको प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन का भगवान से ये प्रश्न है। तो भगवान इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, श्री भगवान वाच मय्यावेश मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपासते
ते युत्तममथ। जो लोग श्रद्धा के साथ मैया वेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते, जिन्होंने अपने मन को मेरे में लगा करके श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा पर्योपेपास्ते, मतलब श्रद्धा से जिन्होंने अपने मन को मेरे में लगा करके मेरी उपासना करते हैं, युत्तमा मत, वो तो योगियों में भी से भी उत्तम है। योगियों में श्रेष्ठ योगी कौन है? जो सतत अपने मन को मेरे में लगाकर मेरी उपासना करते हैं। उपासते का मतलब होता है कि उप माने ऊपर, आसन माने नजदीक, अपने मन को संसार से हटा करके भगवान में इस प्रकार लगाते हैं। जिनका मन संसार से हटकर, संसार से अलग करके अपने मन को मेरे में लगाते हैं, ऐसी श्रद्धा से जो मेरी उपासना करते हैं वो भक्त, ऐसे जो भक्त हैं वो तो योगियों में श्रेष्ठ है, योगोत्तम, वो तो योगियों में भी उत्तम है। योग, मैंने कहा था योग का मतलब होता है जुड़ना, भगवान से जुड़ना है। भगवान के साथ जुड़ने के लिए भगवान का नाम है, भगवान का रूप है, भगवान के रूप का ध्यान करके मन से भगवान के नाम का चिंतन करते हैं। रूप ध्यान चिंतन, इसको कहते हैं सगुण साकार ध्यान। ध्यान रूप को ध्यान में रखते हुए, जैसे कृष्ण नाम है तो कृष्ण की आकृति, कृष्ण का जो रूप है, ऐसे सिर पर मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, गले में वैजंती माला पहने हुए हैं, पट पीतांबर अंग में लपेटे हुए हैं, हाथों में मुरली लिए हुए हैं, मुखार बिंद में मंद मंद मुस्कान है, और उनकी अधरावली, उनके भगवान के सुंदर मकराकृत कुंडल झलक रहे हैं। रूप वो भगवान के सुंदर सुंदर नयन है, मोटे मोटे, और भगवान का श्याम रंग है। इस प्रकार भगवान की आकृति, जो कृष्ण का चित्र दर्शाया गया है, उस चित्र को अपने मानस में लाते हुए कृष्ण 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 कहते हुए उसी चित्त का चिंतन करते रहें, तो ये सगुण ध्यान हो गया, ये साकार ध्यान हो गया। जिस किसी भी देवता का, चाहे आप कृष्ण का लीजिए, चाहे आप राम का लीजिए, चाहे आप शिव का लीजिए, चाहे आप माँ का लीजिए, रूप के साथ ध्यान कैसे हो? बोले रूप के साथ। जब तक रूप और नाम दोनों आपस में नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारी मन की एकाग्रता नहीं बनेगी। इसलिए रूप को सन्मुख लाकर, रूप सन्मुख कैसे? माँ, जय माता दी, तो जय माता दी कहते आपके सामने दुर्गा जी का रूप आ जाता है। दुर्गा जी का रूप कौन सामने लाया? जय माता दी, माँ का नाम लाया। माँ का नाम लाते ही माँ का रूप सामने आ गया। माँ का रूप सामने आ गया तो रूप और नाम, जय माता दी, जय माता दी, रूप को ध्यान में रखते हुए जय माता दी, जय माता दी आप कर रहे हो, तो वो आपका रूप और ध्यान, नाम और रूप दोनों एक साथ जुड़ गए, और उस राम और रूप का आप जप करने लगे, ध्यान करने लगे, तो ये आपका सगुण ध्यान हो गया। अर्थात जो लोग, जिनके मन में भटकाव बहुत ज्यादा है और जिनमें स्थिरता नहीं है, उन लोगों के लिए ये सगुण ध्यान है, सगुण ध्यान करना चाहिए। ऐसा करके ये भी श्रद्धा के साथ जो करते हैं, भगवान ने कहा इन्हें छोटा मत समझो, इनको कोई गलत मत समझो, ये भी श्रेष्ठ है, श्रद्धा पूर्वक करते हैं। क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयेन्द्रिया, ज्ञान लब्धा परा शांति। भगवान कहते हैं श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। जिसमें श्रद्धा ही नहीं है तो वो ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा? इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए
जो श्रद्धावान व्यक्ति है, श्रद्धा के साथ जो जय माता दी जय माता की या ओम नमः शिवाय कर रहा है, वो भी गलत नहीं है, वो भी श्रेष्ठ है, वो भी अच्छा है, वो भी करना चाहिए। परंतु जो इससे पहले मैंने आपको सहज योग में बताया, जिसे राजयोग भी कहते हैं, सहज योग भी कहते हैं, और इसी का नाम जिसको ब्रह्म बताया मैंने आपको, तो इसके लिए ये है जिनका मन शांत हो गया है, जिन्हें स्वयं को समझने की, स्वयं को पाने की जिज्ञासा है, जो जानना चाहते हैं कि वास्तव में मैं कौन हूं, अपने स्वरूप को जो जानना चाहते हैं, उन लोगों के लिए वो मार्ग है। और जो लोग भक्ति भाव से, केवल प्रेम से भगवान का नाम लेते हैं, जो पहले मैंने बताया, वो आध्यात्मिक स्थिति की ओर जाने के लिए, अध्यात्म कहते हैं आत्मस्वरूप, वो अध्यात्म की प्राप्ति है। देखो, कुछ लोग आध्यात्मिक प्रेमी होते हैं और कुछ लोग धर्म प्रेमी होते हैं। तो धर्म प्रेमियों के लिए तो ये मार्ग है, भक्ति का मार्ग। और धर्म प्रेमियों के लिए, जो धर्म प्रेमी है, धर्म को के साथ प्रेम करते हैं, धर्म के स्वरूप, धर्म के धारक भगवान हैं, तो धर्म के रक्षक भगवान हैं, तो धर्म के प्रेमियों के लिए ये मार्ग है और अध्यात्म प्रेमियों के लिए ये मार्ग है। तो इन दोनों स्थिति में आप कौन सी श्रेणी में हैं, ये तो निर्णय आपको ही करना पड़ेगा। आप केवल धर्म भाव से चलते हैं तो भाई आपके लिए ये रास्ता है सरल। और आप यदि आध्यात्मिक प्रेमी हैं, बहुत से लोग अध्यात्म को जानना चाहते हैं, तो आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए बुद्धि की प्रधानता है, और जो धार्मिक लोग हैं उनके लिए हृदय की प्रधानता है। कुछ बुद्धि प्रधान होते हैं, कुछ हृदय प्रधान होते हैं। किसी में हृदय ज्यादा प्रबल होता है और किसी में बुद्धि ज्यादा प्रबल होती है। परंतु याद रखना, दोनों का समन्वय है। ऐसा नहीं कि अलग अलग दोनों चले, तो बुद्धि अपनी ओर खींचेगी, मन अपनी ओर खींचेगा, तो दोनों में संघर्ष बना रहेगा। हमारा अंतर द्वंद्व होता है, भीतर में द्वंद्व चलता है, ये द्वंद्व तो रहता ही है। इसलिए इस द्वंद्व को बिठाकर जीवन निर्द्वंद निर्विकार होना है। तो दोनों का समन्वय कैसे करेंगे, दोनों को साथ कैसे जोड़ेंगे, इस बात को हमें अच्छी तरह से बड़े आराम के साथ समझना है। तो इसलिए श्रद्धावान व्यक्ति भी योग युक्त ही है, वो भी भगवान को प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान ने कहा, मैया वेश मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते, जो अपने मन को, मैया वेश मन, अपने मन का निवेश जो मेरे में करता है, मेरे में मन को लगाता है और नित्य युक्त होकर नित्य मेरा ध्यान करता है, श्रद्धा पर्योपासते, श्रद्धा से वो मेरी उपासना करता है, तो भगवान कहते हैं युक्तोत्तमा मता, वो योगियों में भी उत्तम है, श्रेष्ठ है। तो इसलिए भाई, जो तुम्हें अच्छा लगता है, दोनों मार्ग में से एक मार्ग, या आप देखो, आप अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं या आप भक्ति भाव में, धर्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें, हमारा जीवन है आगे बढ़ने के लिए, चरे वेती अपने मार्ग में आगे बढ़े, इस बात को विचार हमें करना चाहिए। बस अब आज की बात को यही इसी श्लोक के साथ पूरा करती हूँ। अब तुम लोग को जो पूछना है पूछ लो। बोलो जगदम्बा मैया की जय। माँ, एक सवाल है माँ मेरा। हाँ माँ, ये विशुद्ध किस जगह पर है? जैसे आज्ञा कंठ में है, अनाहत हृदय में है, तो विशुद्ध चक्र कहाँ है? विशुद्ध चक्र है कंठ में, तो और हृदय के पास है अनाहत चक्र, और नाभि के पास है मणिपूरक चक्र, और पेटू के पास उपस्थान के पीछे ये स्वादिष्टान पीठ की तरफ आता है, ये स्थान में है स्वादिष्टान,
और मूलाधार गुदा के पास में जो स्थान है 2 अंगुल ऊपर, वो होता है मूलाधार चक्र। आज्ञा चक्र माँ, आज्ञा चक्र, आज्ञा जो भ्रगुटी दोनों भौं के बीच में जो चक्र है उसे आज्ञा चक्र कहते हैं। ठीक। और जो कंठ में होता है उसे विशुद्ध चक्र कहते हैं। ठीक है, ठीक है माँ, समझ आई? हाँ माँ, हाँ माँ। हाँ। और बहुत अच्छा माँ, गीता लेके बैठेंगे। बहुत अच्छा आपने ये एक वो आरंभ किया। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा गीता भी साथ में चलेगी तो अच्छा रहेगा। हाँ, और माँ आगे से वो लेके, और किसी को कुछ माँ, पूछना हो? एक माँ, मेरा जन्मदिन है आज। आज बहुत आशीर्वाद, बहुत बधाई हो। सबका आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामना बेटा। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामना तेरे को। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। अच्छे अच्छे काम करती रहे, खूब अध्यात्म में आगे बढ़, धर्म में भी, संसार में भी, सब तरह से भगवान तुझे समृद्धिशाली बनाए, आगे बढ़े। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रणाम माँ। शुभ आशीर्वाद बेटा। प्रणाम सवाल। माता जी, इस बच्चे का जन्मदिन है। माता जी, इस बच्चे का जन्मदिन है, इसको आशीर्वाद दो। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद बेटा। बच्चे को भी बहुत बहुत, बच्चा यशस्वी बने, खूब शुभ दीर्घायु हो। माँ प्रणाम, माँ प्रणाम। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। और किसी को कुछ पूछना हो? किसी का कोई सवाल हो? माँ मेरा एक सवाल है। हाँ बेटा। माँ, इसमें जैसे जब हम जिस जगह पे ध्यान लगाते हैं, उसका जो बीज मंत्र है उसको भी बोलते रहना है क्या उतना समय? नहीं, बीज मंत्र उस समय बोल के उस बीज मंत्र के साथ स्थिर होना है। अच्छा, उसका उच्चारण मन ही मन में नहीं करना है? मन में उच्चारण करते हुए, जैसे मूलाधार में आप गए मान लो, हाँ, तो वहाँ का चक्र है लम। हाँ, लम करते हुए अंदर से, हाँ जी, हाँ, उस लम का उच्चारण करो। अच्छा, हाँ वही माँ। ठीक है जी। हाँ हाँ हाँ। और समझ में आए, स्पष्ट हुआ कुछ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ माँ, हुआ। ठीक। और बेटा किसी को कुछ पूछना हो? एक मैं पूछ लूं माता जी? हाँ बेटा, पूछो। माता जी, जब ध्यान लगता है यहाँ पे हृदय में, यहाँ पे, तो मंत्र अपने आप जब चलता है तो ध्यान भटकता है, वो जो आनंद की फीलिंग थोड़ी कम हो जाती है। नहीं, मंत्र मत चलाओ उस समय, उस जगह में वो मंत्र बोल के स्थिर होना है। हाँ जी, वो चलता रहता है और वो ध्यान फिर भटकता रहता है। मतलब कई बार तो इरिटेशन होती है। नहीं, मंत्र के साथ ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कहीं पर त्रुटि हो रखी होगी। मतलब जैसे आप हंग विशुद्ध चक्र में हंग कह के, तो आप हंकार का केवल ध्यान करेंगे कि हंग बीज है यहाँ पर, नहीं उस मंत्र बार बार थोड़ी बोलोगे जी। वो मैं तो वो बोलती हूँ छोटे अक्षर, जैसे ओम के भ्रगुटी में ध्यान कर रहे हो तो ओमकार का वहां ध्यान करोगे, ओम बोल लिया, फिर उसके बाद केवल देखना है, साक्षी भाव में आना है, हर जगह साक्षी बन करके आपको देखना है। ठीक है। उस आकृति का, उस रूप का, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि कृष्ण नाम लेते ही कृष्ण का आकार सामने आ जाता है, उसी प्रकार हंग लंग वंग जो ये बीज हैं, रंग, इनका वो आकार सामने आ जाना चाहिए। अच्छा जी, ठीक है जी। हाँ। लम कहते हुए जैसे पृथ्वी मूलाधार में आप हैं, तो वहाँ लम के साथ चतुर्दल कमल आपका सामने आ जाना चाहिए, और उस कमल, हाँ, और घुमाना जरूरी नहीं है, मन में घुमाना जरूरी नहीं है, बस ध्यान उस पे हो जाए। हाँ, बार बार मन क्यों घुमाओगे, उसके मन को तो वहां स्थिर करना है, बस उसी जगह रोक लो। अच्छा जी, रुक गए, मन को उस जगह स्थिर करो, उस मन को घुमाना थोड़ी है उसमें।
वो मंत्र के साथ घूम जाता है। मंत्र एक बार बोलोगे ना बेटा, जैसे ध्वनि के साथ स्तंभन नहीं हो जाता है, हाँ जी, शांत ओम कहते हो शांत नहीं हो जाते, हाँ जी। वैसे लम। तो दोबारा फिर 3-4 बार के बाद बोलूं कि नहीं बोलूं? यंग रंग हंग लम, ऐसे एक एक को बोलते हुए उसके उस ध्वनि के साथ वहीं स्थिर हो जाओ। तो मतलब 3-4 बार के बाद नहीं बोलूं बेशक? अरे भाई 3-4 बार तो बोलना ही नहीं, एक बार ही एक बीच को बोलो। ठीक है जी। एक बीच को एक बार बोलो, 3-4 बार एक ही बीच क्यों बोलोगे, एक बार एक बीच बोलो। ठीक है माँ। हाँ हाँ, एक बार एक बीच को लंबा बोलो, लंबा बोलो। जैसे ना लम, हाँ जी, मन में लम, उसकी गूंज आती रहे। हाँ लम करके मन में लम बोलो, उसके लम के जो उसका लकार है, उसके गुंजन है, उसमें उस गुंजन के बीच में लम में मूलाधार में स्थिर होगी। ठीक है माता जी। हाँ, फिर उसके बाद जब यंग में आओगे तो फिर उस यंग उसके साथ स्थिर होगे स्वादिष्टान। ठीक है माता जी। इस तरह से हर बीच के साथ हमें स्थिर होना है। ठीक है। और उस बीज के साथ उस दल को, उस कमल के दल को उस रूप से सामने लाओ। ठीक है बेटा, समझ में आई? थैंक यू माता जी, पूरा समझ में आ गया जी अब तो। ठीक है बेटा। कंफ्यूजन हो रहा था मेरे को, कोई तो बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। माँ मेरा भी एक है। माँ अगली बार आप जब कराएं तो खाली ये बीज हमें एक साथ, जैसे इसमें लम है, खाली बीज मंत्र एक एक दे दें। जैसे कि ये लम भी हुआ, उसके बाद जैसे यम हुआ, वो हम हुआ। जैसे हम ध्यान करने बैठे तो लम, फिर ये तो फिर हम जैसे वो तो हमने समझ लिया है कि भाई अष्टदल कमल है, अभी ये कमल है, ये कमल है। बीज उसका एकदम मेन जो बीज है उसका हमें एकदम। ठीक है, दोबारा से फिर करा। तो जब आप अगली बार आए तो हमें एक बार वो थोड़ा एक एक बता दे तो कृपा होगी। ठीक है, फिर दोबारा करेंगे तब ध्यान से सुन लेना, तो उसमें वो याद हो जाएगा। 5 अक्षर ही तो है, खाली वो बीज सुन लेंगे तो माँ। ठीक है बेटा, ठीक है फिर। ठीक, किसी को भी वो हो कि नहीं समझ में आ रहा है तो ये अपना YouTube पे रहता है रिकॉर्डिंग, तो उसमें आप जाके फिर से सुनोगे तो वो भी रिवाइज हो जाएगा। धन्यवाद माया, धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत शुभाशीर्वाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। ओम शांति शांति। ठीक है बेटा, ठीक है। प्रणाम प्रणाम। ठीक कर दिया, इसको कर दिया।